हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आज का दिन है रक्षाबंधन का। और मेरे साथ है मेरी दो सिस्टर। मेरी जो बड़ी दीदी है उनका नाम है प्रिया पावड़े। हाय। और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका नाम है अंजलि। हाय, अंजलि पारे। मेरे कुछ सीक्रेट्स रिवील करने के लिए एक लिस्ट बनाई है और ये आपके साथ वो सीक्रेट्स सब बताएंगी मेरी, कि मैं बचपन से कैसा था, अभी कैसा हूँ, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी या फिर मेरे कुछ सीक्रेट्स बातें होगी जो आपको अब तक पता नहीं है, वो सारे मेरे रिवील्स करेगी। सो देखते हैं रिलीज लिस्ट में क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्रियन हैं। हम जो मराठी बोलते हैं वो अच्छी बोल लेते हैं, बट हमारी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा कंसिडर कर लेना। तो बचपन में अंकुश कैसा था, इससे हम शुरुआत करेंगे। देखिए, अंकुश जब छोटा था ना, तब वो हर तरफ की मतलब देखो, खेल में, पढ़ाई में और मस्ती करने में भी सब आगे रहता था। सब चीज में आगे रहता था। और उसकी हाइट को आप देखोगे ना, छोटा होता था तो उसकी हाइट एकदम कम थी। मतलब आपको लगता नहीं था कि वो अभी बड़ा होगा। ऐसा एकदम मेरे जैसी थी। हाँ, इसके जैसी थी, एकदम हाइट छोटी छोटी। दूसरा पॉइंट है कि ये फोन पे बात कैसे करता था। देखिए, हम ऐसे फोन पे बात करते ना, तो इसको मतलब ये ऐसा आगे जो बोलता था ना शब्द, इसको मतलब आता था, लेकिन वो कैसे मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करे ये इसको आता ही नहीं था। तो बोलता था, अब मैं उसको बोलती, अरे ये बोलना है ना, ये बोल, अरे मुझे आता है, लेकिन वो सामने वाला क्या कहेगा मुझे, ये उसका डर लगता था कि सामने वाला, मैंने एक शब्द बोला तो वो सामने वाला क्या कहेगा मुझे, इसका मतलब उसका डर लगता था। मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। ये ज़्यादा मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इस प्रॉब्लम को स्टैमरिंग भी कहते थे बचपन में, तो इसलिए कि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता था घर वालों के सामने। और ये ज़्यादा मतलब स्टैमरिंग ये करता था, मतलब कुछ शब्दों में, जैसे इसका नाम अंकुश है तो इसको अंकुश भी नहीं आता था। पारे है, जैसा हमारा लास्ट नेम जो है ना पारे, उसको ये उसको अटकता था। मतलब अंकुश कहता था पारे, ऐसा बोलता था। अब मेरी सिस्टर जो है ना, इसका नाम अंजलि है, लेकिन घर में हम सभी इसको कोमल बुलाते हैं। तो इसको ऐसे कहते थे कोमल। हाँ, ऐसे बुलाता था। देखो अभी देखो, ये ऐसे बचपन में था, अभी ये बड़ा हो गया, अभी ये स्टैमरिंग नहीं करता है। मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स आपको अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और स्टैमरिंग अपने आप कम हो जाएगी। इसमें मैं और एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका कुछ ड्रीम है, आपका जो आपको कुछ करना है लाइफ में, तो उसको टाइम रहते ही कर लीजिए या फिर थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि वो टाइम अगर आपका निकल गया तो फिर आप इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने लाइफ में। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, तो देखिए, हमारे गांव में शिव जयंती बनाई जाती है। तो शिव जयंती में खुद से ये मतलब वो बच्चे बोलते, मतलब वो लड़के बोलते कि नहीं अंकुश तुम ही शिवाजी महाराज, तुम ही बनोगे। तो अंकुश खुद से बना, ठीक है, नहीं मैं तो बनूंगा, शिवाजी महाराज बनूंगा। देखो, लड़के उस चीज के लिए डरते हैं, लेकिन अंकुश ने खुद से उसके ट्राई किया, लेकिन मैं शिवाजी महाराज बनूंगा, तो वो बना, शिवाजी महाराज बना। लेकिन उसके बावजूद वो उसने सब लोगों के सामने, मतलब 100 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, सबके सामने अपनी स्पीच दी। मतलब खुद से बोला कि मैं स्पीच देना चाहता हूँ। मतलब कैसे ही बोला, वो 2-3 शब्द पर अटकता था, लेकिन उसने स्पीच दी। ये उसका कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, वो एमटेक करके जब गांव में आया, तब उसने स्कूल जाके, जो स्कूल में वो पढ़ा था 5वीं से 10वीं तक जो पढ़ा था ना, उस स्कूल में जाकर वो टीचर से मिला और टीचर को बोला कि सर, मैं ये जो विद्यार्थी है ना हमारे स्कूल के, उनके सामने जाकर उनको हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी आप जैसा था, मैं भी अटकता था, मैं भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन देखो सर, मैं आज कहाँ पर हूँ। और ये बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए वो गाइडेंस कर रहा था। वो स्कूल में जाके वो सभी टीचर ने उसका अभिनंदन किया कि देखो, हमारे स्कूल का ये बच्चा कितना छोटा था, मतलब ये हमको ऐसे लगता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। और सभी ने उसका अभिनंदन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। जी, मैं इस बात को और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आप हर उस सिचुएशन में जाइए, हर उस बात को ट्राई कीजिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ये जैसा दिखता है ना इनोसेंट, वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। मतलब इसके चेहरे पर मत जाइए आप, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा करता है मतलब हम दोनों से झगड़ता भी है, लेकिन 2 मिनट में हमें समझाता भी है और जल्दी से सुलझा देता है। चलो झगड़ा मत करो, चलो हंसी खुशी रहना है, बस मस्ती में रहो। गुस्सा तो करता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गुस्सा करता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में हमें ठीक कर देते, नॉर्मल कर एकदम नॉर्मल कर। इसका आप सीक्रेट बताना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर एक सीक्रेट बताना चाहते हैं कि जब
इसके सूरत पर नहीं जाओ, इस बहुत भोला दिखता है, ये बहुत आदमी भोला दिखता है, इसके सूरत पे मत जाओ भाई लोग। ये जब बी कर रहा था ना तो स्टैमरिंग तो वो उसको थी, बी तक एमटेक मतलब वो एमटेक पर उसको स्टैमरिंग थी, लेकिन उसके पीछे इतनी लड़के इसको प्रपोज करती, खुद से प्रपोज करती थी, लेकिन मेरे देखो भाई देखो इसका स्माइल देखो, प्रपोज नहीं करती थी बट लड़कियों वो मतलब मैं बात जो करता था, लाइक करती मैं जो बात कर रहा था लड़कियों से वो उनको बहुत अच्छा लगता मरती थी भी लड़की है देखो, ये नहीं मैं बोल सकता कि मरती थी। तो हाँ बी तक नहीं, बी मतलब बी तो क्या इसने उस पर तो ये मतलब बंद नहीं हो गया, जब वो एमटेक करने गए उसको भी ज्यादा मतलब लड़की है तभी उससे फ्रेंडशिप करना चाहती, उसको लाइक करती थी, लेकिन मेरा भाई इतना शार्प है कि उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने लक्ष्य एम के बारे में उसका एम जो था उसकी तरफ ध्यान दिया, मैंने खुद को अपडेट करना अपडेट किया उसने खुद को, और लड़की तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब दिया होगा मुझे उसको पता नहीं कुछ ऐसा, लेकिन उसने एम अपना जो एम था ना उसकी तरफ ध्यान दिया। और अभी देखो आपके सामने देखो मेरा भाई अंकुश पारेख, जो आपके सब्सक्राइबर इतने कम दिनों में इतने ज्यादा हो गए, 3 months में 1000 सब्सक्राइबर, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि मेरा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों को स्टैमरिंग के मतलब ठीक करने की कोशिश करता है। जी मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि आप जो भी अपने लाइफ में काम करते हैं तो उसको एक फुल फोकस के साथ ट्राई कीजिए। आपके साथ बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे उसमें, तो जैसे इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रैक्शन थे मेरे, बट मैंने उनको साइड में किया और मैंने फुल फोकस किया जो मेरा एम है। तो आपका एम कुछ और हो सकता है, शायद आपको किसी अच्छे ग्रेड्स से पास होना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करने, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि टाइम जो होता है वो अगर उस टाइम निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। तो यही वो इसका इनडायरेक्टली पॉइंट वही है कि जो लड़कियों का उन्होंने पॉइंट बताया वो थोड़ा सा सही था, बट मैं उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन किया मैंने उसको भी। देखो ये बच्चों हो या बुजुर्ग हो, मतलब बड़ा उनके लेवल तक अच्छा मतलब बच्चा हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, सभी को अच्छे से हैंडल करता है। देखो मेरे बच्चे आपने तो देखा होगा उस वीडियो में, ओजस्वी मेरी 1.5 साल की बच्ची है, उसको भी इतना अच्छे से मतलब सिखाता है ना, उसको हैंडल करता है ना, कि उसको भी बोलता है कि देखो मतलब लोगों के सामने बात कैसे करे, कैसे इंटरेक्ट करे, फ्रेंड कैसे बनाए, ये उसको अभी से सिखाता है। देखो इसमें खूबी है ये, मतलब और मेरी एज की होगी, मतलब मेरे मम्मी की, मेरे आई की, मेरे बाबा की, इसके सभी लोगों के साथ इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। ये मेरी बेटी ओजस्वी, उधर देखो उधर का है, ये मेरी बेटी ओजस्वी, और ये मेरे हस्बैंड प्रदीप पावड़े जो सीरम इंस्टीट्यूट में काम करते हैं पुणे में। कौन है मामा है? मामा जी मैं इसमें और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों से कुछ सीख सकते तो वो ये है कि टेंशन फ्री रहकर आप किस तरह हंस सकते हैं, ये आप बच्चों से सीख सकते हैं। और आप जो बुजुर्ग होते हैं उनसे सीख सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपने उनके साथ कुछ डिस्कस किया कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो आपको वो 60-70 साल का एक्सपीरियंस आपको वो 5 मिनट में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कि मैं ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के साथ या फिर मैं बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊँ, क्योंकि मैं जैसे लोग हैं, यंग लोग, हमारे पास ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हम लोग बच्चों को जब देखते हैं तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, बड़ी वाली स्माइल। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि मैं बच्चों और बुजुर्गों के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊँ। और मैं इसकी और सीक्रेट पर बताना चाहूँगी। देखो आप बोल रहे हो कि कितने सीक्रेट है अंकुश भाई के, मतलब अंदर कितने सीक्रेट है, तो सीक्रेट की अभी पूरी लिस्ट है मेरे हाथ में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी। दूसरा है बुरी बातें बताओ मेरे बारे में। जो गुस्सा तो बहुत करता है यार, ये बहुत गुस्सा करता है। सीक्रेट इसका ये भी है, ये लोगों के ये चेहरे ना, अपने चेहरा पढ़कर बता सकता है कि वो आदमी कैसा है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्रियन है, तो हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी सिस्टर की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट वो फिर भी ट्राई कर रही है बोलने की, क्योंकि हम जो गांव से है वहाँ पर ज़्यादा मराठी में बात किया जाता है, तो हिंदी तो बहुत कम बात करते हैं हम लोग। मेरी हिंदी अच्छी है, इसकी हिंदी अच्छी है, बट इसकी थोड़ी सी वीक है, बट वो ट्राई कर रही है आपको बताने की। तो आपको ये भी सीखना होगा इससे कि आप भी जो आपके लिए नई चीज़ है इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, चाहे लोग आप पर हंसे ना हंसे, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और एक बात, ये जिद्दी बहुत है, मतलब ये काम हाथ में ले काम तो छोटा नहीं है, जिद्दी जो करना है तो वही कर रहा है, मतलब लोगों के सुनता है और खुद की मन की करता है। ये ऐसा भाई है मेरा, खुद की करता है। जो एल्डर लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबने, और जो छोटे लोग हैं उनको सिखाना चाहिए अच्छी बात है। तो मैं वही करता हूँ, मैं छोटी को सिखाता हूँ और बड़ी से सीखता हूँ।
देखो अब इसका तो काम खत्म हो गया, अब मैं आपको लिस्ट खत्म होगी। लिस्ट खत्म हो गई। अब मुझे जो मतलब मुझे जो आता है, मुझे जो याद है मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा लेट उठने लगा हूँ। मेरे सामने तो 7 बजे उठता है, पहले 6 बजे। पहले मैं 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे, उसके बाद 4:30, 5, अभी 6, 7 अब बजे 7 उठते हो हैं। गए। क्योंकि रात को कॉल आते रहे लोगों के, स्टैमरिंग वाले लोगों के, और फिर थोड़ा वीडियो भी एडिट करना पड़ता है, तो उसको 11-12 बज जाते, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। इसके 0 बजे फार्मिंग में है, उसके बाद नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो वहाँ पे भी जाता है संडे सैटरडे को, उसका दिन पूरा वहाँ पे चला जाता है उन फार्मिंग के लिए। कॉल तो इतने आते हैं कि स्टैमरिंग में जो लोगों को इतना मोटिवेट करता है कि आगे वाला इंसान जब तक कॉल नहीं रखता हुआ तब तक ये मोटिवेट करता रहता है। उसके बातों में मतलब वो ऐसे जैसे लैला मजनू होती है ना, जैसे बात करते वो उसके प्यार में पड़ जाते, वैसे लोग इसके बात इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि बार बार कॉल करते रहते, तो हमें ये टाइम ही नहीं दे पाता। हमारे घर में 5 लोग हैं, आई बाबा और हम तीनों भाई बहन। हमें बहुत अच्छे माता पिता मिले कि जो उन्होंने हमें बहुत सारा प्यार किया, अभी भी हमसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। उनके संस्कार की वजह से हम यहाँ पर है। अगर इन्होंने शायद एक पॉइंट मिस आउट किया कि मुझे कंकड़ बहुत लगते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि जो निवाला रहता है ना, बहुत ही 32 बार चबा के खाता है। नहीं 32 बार नहीं, बट मैं उसको ज्यादा ट्राई करता हूँ उसको अच्छे से खाने का, तो मुझे कंकड़ बहुत ज्यादा लगते थे। मैंने बहुत सारे मेस ऐसे ट्राई किए, या फिर मैंने होटल भी ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल है, बट वहाँ पर भी मुझे कंकड़ लगे वहाँ पर। तो मैंने लोगों को दिखाया कि देखो भाई ये कंकड़ है आपके यहाँ पर, तो उनको भी थोड़ा लगता था कि ये कहाँ से आ गया, इसको कहाँ से कंकड़ लग गया ये। अब जो तो किंग है मोटिवेशन का, जो मोटिवेट करता है स्टैमरर लोगों को जो भी है, और उनके भी स्टैमरिंग बहुत जल्द से जल्द खत्म कर लेगा, ये मुझे डेफिनेटली पक्का पता है। सबकी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब भारत में क्या वर्ल्ड में जिनको लोगों की स्टैमरिंग है ना, सबकी खत्म हो जाए, मतलब स्टैमरिंग का नामो निशान ही मिट जाए, तो मेरा भाई मतलब वो ट्राई करेगा कि सभी की स्टैमरिंग को क्योर करने की कोशिश करेगा। हमने जो इतनी बकबक की है इसने तो ज्यादा की है, इसके लिए माफी चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अंकुश की बड़ी बहन प्रिया पावड़े आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा भाई जो भी काम कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं उस पर। तो आप मेरे भाई को प्लीज सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, उसके चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मतलब उसको बहुत लाइक करे, शेयर करे उसके। मुझे मत लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसको लाइक करने के लिए बहुत जन है। आप मतलब उसके चैनल को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे भाई के चैनल को। सो दोस्तों, मेरे जो 2 सिस्टर है उन्होंने अभी मेरे कुछ सीक्रेट्स आपके साथ रिवील किए हैं, तो इसमें से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें सब कुछ सही है या फिर सब झूठ है, ये उनकी राय थी। मैंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी दिया है। शायद आपको मेरे कुछ सीक्रेट्स पसंद आए होंगे, तो आप मेरे इससे भी कुछ सीख सकते हैं स्टैमरिंग के बारे में। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहोगे लाइफ में तो ज़रूर दीजिए, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा एक्सेप्ट करने की। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी जो व्यूअर्स है उनका, और मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग के साथ। अभी थैंक यू सो मच।